हमारे पास ऐसे बहुत से मुनाफिक और दोगले लोग मौजूद हैं जो हमारे सगे बनने का दिखावा करते हैं और ऊपर ही ऊपर से बहुत प्यार भी जताते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हमारी जड़ें काट रहे होते हैं। कोई भी लड़की बुरी नहीं होती, उसे अच्छा या बुरा ससुराल का माहौल बनाता है। आखिर वो कब तक बर्दाश्त करे? जब तक बर्दाश्त करती है तो सब ठीक, मगर जब अपने लिए आवाज़ उठाती है तो बुरी बन जाती है। हर लड़की घर का सुकून चाहती है, हर वक्त की टेंशन किसी को अच्छी नहीं लगती। जब पानी सर से गुजर जाए तो मजबूरन आवाज़ उठानी पड़ती है। अगर घर में जवान नंदे मौजूद हों तो उन्हें अपने और अपने वालिदैन का काम खुद करना चाहिए। हर वक्त भाभी के सामने फारिग फिरती हैं, जैसे इनकी खिदमत करना नई आने वाली पर फ़र्ज़ हो। मुझे ये सोचकर हंसी आती है कि बचपन में हम रिश्तेदारों के घर जाने के लिए रोते थे। छोड़ दिया अब लोगों के पीछे चलना, क्योंकि मैंने जिसको जितनी इज्जत दी उसने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा। जो ना बहुत ज़्यादा अपनापन दिखाते हैं ना, एक दिन वही एहसास करवा देते हैं कि वो पराए हैं। ससुराल के सिस्टम में मैंने एक लोगों का भयानक चेहरा ये भी देखा कि लाडले बेटे और बहुओं को राज करते और फरमाबरदार बहुओं और बेटों को तकलीफ़ उठाते और कुर्बानियाँ देते देखा है। अल्लाह कितनी नाइंसाफ़ी है ये ज़रूरी नहीं कि हमारी ज़ात सभी को पसंद आए। इंसान में कुछ ना कुछ खामियां और खूबियां होती हैं। बस कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी ऐसे जियो कि अपने रब को पसंद आ जाए। बदतरीन शौहर कौन? रोज़े क़यामत अल्लाह के यहाँ बदतरीन बंदा वो होगा जो अपनी बीवी के साथ राज़दाराना तन्हाई इख्तियार करे, इज़्वाजी ताल्लुक़ कायम कर लो और फिर उसे बयान करता फिरे। अगर नसीब दुनिया के किसी भी बाज़ार में बिकता होता तो दुनिया का हर बाप अपना आप बेच कर भी अपनी बेटी के लिए ख़रीद लेता। अगर बिला वजह आपका कोई दुश्मन बन जाए तो मान लीजिए आप में कुछ ख़ास है, सामने वाला हसद का शिकार है। जो लोग वाकई परवाह करते हैं वो हमेशा आपकी ज़िंदगी में वापसी का रास्ता तलाश करते हैं। अपने ज़हनी आराम के लिए हर चीज़ को मुख्तसर करना सीखें। अल्फाज, एहसासात, ख्वाहिशात और लोग। हम सफ़र अगर बिला वजह नाराज़ होने लग जाए तो समझ जाएं कि वो उदास है, उसे आपकी मोहब्बत की ज़रूरत है। लड़ने की बजाय प्यार और मजाक करके मनाना समझदारी की निशानी है। जब बेटी पैदा होती है तो आपके लिए जन्नत का दरवाज़ा खुलवाती है। बीवी बनती है तो उसे अपने शौहर का आधा दिन मुकम्मल करवाती है, और जब माँ के दर्जे पर फाइज होती है तो जन्नत उसके कदमों तले रख दी जाती है। बंदे रोज़े से तो है लेकिन नमाज नहीं पढ़ रहा। ज़रा सोचिए, आप जन्नत के दरवाज़े पर तो हैं लेकिन आप ज़मीन पर अपनी चाबी भूल गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज जन्नत की कुंजी है। ना गलत करती हूँ ना गलत सहती हूँ, बुरी इसलिए लगती हूँ क्योंकि मुँह पर सच कहती हूँ। बदला तो वो लेते हैं जिनका दिल छोटा होता है, हम तो मुआफ़ करके दिल से निकाल देते हैं। कुछ चीज़ें हम खुद नहीं करते, वो हमारे नसीब में लिखती जाती हैं। कुदरत हालात ऐसे बना देती है कि उनका होना मुकर्रर कर दिया जाता है। कुछ कहानियाँ अधूरी रख दी जाती हैं, कुछ रास्ते ऐन दरमियान में रोक दिए जाते हैं। क्या मर्द की इतनी वफ़ा काफ़ी नहीं कि वो चार का हक रखते हुए भी ज़िंदगी एक पर ही गुजार देता है? जब हम इज़्ज़त देते हैं तो हिसाब नहीं करते, और जब लेते हैं तब लिहाज नहीं करते। ज़िंदगी में ख़ुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुद गर्ज़ है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफ़रत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। छोड़ दिया हमने इश्क के पीछे चलना, इश्क ग़ुलामी मांगता है और हम बचपन से नवाब हैं। मैं जाने वालों के पीछे भागने की कायल नहीं हूँ, रूठे हुए लोगों को ताहया जुदाई मुबारक। तलाक़ की वजह कोई भी हो, नुकसान सबसे ज़्यादा औरत की ज़ात को ही पहुंचता है, क्योंकि बेवा के लिए हमारे माशरे में हमदर्दी होती है, लेकिन तलाक़ याफ्ता के लिए शक और बेएतबारी। बेशक जन्नत की हूरें बहुत खूबसूरत होंगी, मगर उस खुशबख्त औरत का मुकाबला तो नहीं कर सकती जिसने एक जन्नती का दुनिया की मुश्किलात में साथ दिया होगा और उसे जन्नत में ले जाने का बाइस बनी होगी। खामोश रहते हैं, कुछ कहते नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि अपनों की असलियत से वाकिफ़ नहीं है। बस हमारी तरजीहात में फ़र्क है, और हर बात और हर बंदा जवाब का मुस्तहिक नहीं होता। खावंद बेहतरीन है वो खावंद जिससे शादी करके बीवी उतनी ही खुश रहे जितनी उससे शादी करने से पहले खुश रहती थी। पाकीज़ा बीवी।
जो खूबसूरत और पाकीज़ा बीवी मर्द से ख़ुद को एक दर्जा कम समझ ले तो अल्लाह ताला उसे माँ की सूरत में 3 दर्जे बुलंदी अता फ़रमाता है। इंसान रिश्ते की तलख़ियाँ कभी नहीं भूलता, मगर रिश्तों के आगे बढ़ाने और निभाने के लिए बहुत मर्तबा ये साबित करना पड़ता है कि उसे कुछ याद नहीं है। मुझसे खुशामद ना हो सकी किसी की, इस एतबार से मशहूर बदतमीज़ हूँ मैं। ऐसा शौहर या साथी बनो कि कल अगर अपनी बेटी का नसीब मांगो तो तुम्हें शर्म ना आए। निकाह का मकसद है ज़िना से पाक रहना, ज़िना से दूर रहना, गुनाहों से बचना। लेकिन कई लोग ज़िना करके लज़्ज़त हासिल करना चाहते हैं, लेकिन वो मोहब्बत करने वालों के बीच मोहब्बत लज़्ज़त का नाम नहीं है, बल्कि सुकून और पाकीज़गी का नाम है। मर्द को कमाने के काबिल उसके वालिदैन बनाते हैं, मगर हक़ उसकी कमाई पर बीवी अपना समझती है। ताकतवर मर्द, कमज़ोर से कमज़ोर औरत भी ताकतवर हो जाती है जब उसे इज़्ज़त देने वाला मर्द मिल जाता है। अल्लाह जब कोई चीज़ दिल में डालता है तो कहीं ना कहीं नसीब में जगह ज़रूर रखता है। अल्लाह ना चाहे तो तुम चाह भी नहीं सकते। अल्लाह दिल में तरफ इसीलिए पैदा करता है ताकि तुम दुआ के ज़रिए उस चीज़ को हासिल करो। औरत इस हद तक नाजुक मिजाज है कि फूल उसे राज़ी और खुश कर देता है और एक सख्त लफ्ज़ उसे मारने के लिए काफ़ी होता है। मर्द के लिए खुदा ने औरत से ज़्यादा खूबसूरत चीज़ बनाई ही नहीं। औरत की बाहों में मर्द अपने हज़ारों परेशानियां भूल जाता है और दुनिया जहान का सुकून महसूस करता है। एक अच्छा शौहर मज़ाक में भी अपनी बीवी की बेइज्जती नहीं करता। यकीन करें, जो दिल से उतर जाते हैं ना, वो सामने भी बैठे हों तो नज़र नहीं आते। नेक ज़रूर बने, मगर इतने भी नहीं कि हर दूसरा बंदा गुनाहगार नज़र आने लगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाने लगे, अपने रब के अलावा किसी से उम्मीद वाबस्ता ना करना। और फरमाया, अगर डरना हुआ ना कभी तो अपने गुनाहों से डरना। उम्मीदें अपने रब से, उससे मांगो, उसके हुज़ूर बैठो, उसकी ज़ात पर तुम अपनी उम्मीदें वाबस्ता करो। वो तुम्हें नवाज़ेगा, वो तुम्हें देगा, और अपने गुनाहों से डरो। मर्द बेचारा शादी के बाद भी तालिब इल्म ही रहता है। माँ को लगता है बीवी सिखा रही है और बीवी को लगता है माँ सिखा रही है। अल्लाह फरमाता है, सब को छोड़कर अंत एतबार कर लो मुझ पर, यकीन करो अपने वादों का बड़ा सच्चा हूँ। शौहर और बीवी के रिश्ते की खूबसूरती इससे बढ़कर और क्या होगी कि अल्लाह ने दुनिया में सबसे पहला रिश्ता ही बीवी और शौहर का बनाया है। बेटा जब होता है तो वालिदैन के लिए बरकत का बाइस बनता है, और जब शौहर बनता है तो बीवी का दीन मुकम्मल करता है और मिजाज खुदा कहलाता है, और जब बाप बनता है तो औलाद के लिए जन्नत का दरवाज़ा बन जाता है। और बाप की रज़ा में रब की रज़ा है। लोग उतनी देर आपकी तारीफ़ करते हैं जितनी देर तक आप उनकी बात में हाँ मिलाते हैं। जब आप किसी बंदे को रोक देते हैं, नहीं इधर तो गलत है, वो बिगड़ जाता है, नाराज़ हो जाता है। आप आज़मा के देख लें। आप जी करते रहें, बंदे आपके साथ हैं। जहाँ आपने कहा नहीं तेरी गलती भी है, तो कहता है मुझे कह दिया है। और ये याद रखें, हक़ की बात हर बंदे को पसंद नहीं आती। जिस वक्त उसने कहा कि तुम्हारी सोच ही घटिया है, कसम से उस वक्त मैं उसी को ही सोच रही थी। मर्द औरत के लिए ज़िंदगी का दूसरा नाम, बाप हो तो शफ़क़त, भाई हो तो मुहाफ़िज़, बेटा हो तो आंखों की ठंडक, और शौहर की सूरत में हो तो अल्लाह का सबसे कीमती तोहफ़ा, जो शफ़ीक भी है, हाफिज़ भी, सुकून भी और चैन भी। जो मर्द औरत को गाली से चुप करवाए और जो औरत ख़ावंद के आगे ज़ुबान चलाए, ऐसे जोड़ों को तरबियत की अशद ज़रूरत होती है। ज़िंदगी में ख्वाहिश कभी मत करना कि जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे बोल रहे हैं वो तुम्हें सुनाई दे। अगर तुमने वो सब सुन लिया ना, तो उस दुनिया में तुम्हें कोई शख्स भी एतबार के काबिल नहीं लगेगा। सख्त लहजे के साथ की गई तनकीद लोगों की अना जगाती है, जबकि नरम लहजे के साथ की गई तनकीद से लोगों के ज़मीर जागते हैं। सच्चा इंसान जज्बाती ज़रूर होता है, मगर मुनाफिक नहीं। कम बोलने वाला लड़का और ज़्यादा बोलने वाली लड़की एक मुकम्मल जोड़ी होते हैं। भूख प्यास के बाद एक बालिग इंसान की अहम ज़रूरत जिनसी तस्कीन है, और जब जायज़ ज़रिया यानी वक्त पर निकाह ना हो तो लड़का और लड़की दोनों गुनाह और ज़हनी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। शौहर अगर मुखलिस हो तो बीवी ससुराल में हर किस्म की मुश्किलात बर्दाश्त कर लेती है। जिसका मूड हर वक्त ख़राब रहता हो, लोग उसके मूड की परवाह करना छोड़ देते हैं, क्योंकि कोई चीज़ कितनी भी कीमती क्यों ना हो, जब वो मुस्तकिल ख़राब रहने लगे तो उसका ठिकाना कचरे का ढेर ही होता है। अगर आपका ज़मीर और नीयत साफ़ है तो फिर इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई आपको अच्छा कहेगा या बुरा। आप अपनी नीयत पर जांचे जाएंगे, दूसरों की सोच पर नहीं। मोहब्बत में सोने का नवाला कौन मांगता है भला। मोहब्बत और तवज्जो और अहमियत चाहती है कि आपको आवाज़ दी जाए तो आप माथे पर बिना बल डाले कहें, मैं हाजिर मेरी जान,
अगर तुम जवानी में अपनी बीवी को इज़्ज़त और प्यार दोगे तो बुढ़ापे में वो तुम्हारा सहारा होगी। औरत अगर किसी मर्द को अपना जिस्म मुफ्त में दे दे तो उसे मोहब्बत कहा जाता है, और अगर बदले में पैसे ले ले तो उसे फाशी कहते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ज़िंदगी के 3 असूल बना लो, उससे ज़रूर माफ़ी मांगो जिसे तुम चाहते हो, उससे कभी कुछ ना छुपवाओ जो तुम पर एतबार करता हो, उसे कभी मत छोड़ो जो तुम्हें चाहता हो। मैं सोचती थी अल्लाह ताला ने हम लड़कियों को इतना कमज़ोर क्यों बनाया है, हर बात को दिल से लगाकर घंटों रोती हैं। फिर मुझे इस बात का जवाब अपने अंदर ही मिला कि हम लड़कियां कमज़ोर नहीं होती बल्कि बहुत बहादुर होती हैं, जो हर बात को सह कर भी माफ़ करना जानती हैं, साफ दिल से हर रिश्ते और अपनायत से निभाती हैं। इतना बड़ा ज़र्फ़ रखने वाली लड़कियां कमज़ोर नहीं हो सकती। हाँ, हम लड़कियां बहुत बहादुर हैं। जब शौहर बीवी को मार पीट करता है तो ये इनका ज़ाती मामला होता है, और जब शौहर के मज़ालिम से तंग आकर बीवी अलहदा होना चाहती है तो ये पूरे ख़ानदान की इज़्ज़त का मामला बन जाता है। बगावत हमेशा असूल पसंद और ईमानदार लोग करते हैं, चालाक लोग चमचागिरी और चापलूसी में कामिल होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा रब अपने बंदे की इस बात से खुश होता है जब वो कहता है, ए अल्लाह मेरे गुनाह बख्श दे, क्योंकि तेरे सिवा कोई और ज़ात नहीं है जो गुनाह को माफ़ कर सके। नफ़रत कमाना भी आसान नहीं है इस दुनिया में। लोगों की आंखों में खटकने के लिए भी कुछ खूबियाँ होनी चाहिए। औरत हमेशा उस मर्द की दीवानी होती है जिसे ज़ुबान का सही इस्तेमाल आता है। कभी आंसू, कभी सजदा, कभी हाथों का उठ जाना, ख्वाहिशें अधूरी हों तो रब कितना याद आता है। खलूस का जुलूस निकाल कर लोग कहते हैं, आप पहले जैसे नहीं रहे। जिन्होंने मुझे खो दिया, मैं उनसे बस यही कहूँगी, महंगी चीज़ें सस्ते लोगों के लिए नहीं होती। कभी कभी अच्छा लगता है जानकर अनजान बनना, चुप रहकर सामने वाले की चालाकियाँ देखना, सामने वाले की हद देखना कि वो हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए कहाँ तक जा सकता है। किसी की जगह लेना और कमी पूरी करना 2 अलग बातें हैं। जगह ली जा सकती है लेकिन उसकी कमी पूरी नहीं की जा सकती। 4 दिन किसी की भरपूर तवज्जो पाकर हवा में उड़ने से गुरेज करें, क्योंकि वही शख्स आपको अगले 4 दिन में ज़मीन पर पटक सकता है। अब एक जुमला मेरे मियाँ के नाम, तुझे कभी बताया नहीं लेकिन तू हिम्मत है मेरी, हर कमज़ोरी से लड़ने की तू ताकत है मेरी, तेरे साथ सब कुछ आसान सा लगता है, तेरे बिना ज़िंदगी को सोचना भी मुश्किल लगता है। रूटीन की बातें सुनने और करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।